अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम जर्नी बाय ज़ैनब। स्टूडेंट्स, कल हमने एलोट्रॉप्स पढ़ा था और उसकी फॉर्म ऑफ सब्सटेंस पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं और मिक्सचर किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? इट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस है, उसकी सादा शक्ल जो है ना, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। आगे हमारे पास आता है कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास क्या बनता है? कंपाउंड। व्हेन टू और मोर एलिमेंट combine together to form a compound। कंपाउंड में हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट है, आप उसको कंबाइन करें तो कंपाउंड बनता है। जैसे NaCl, Na भी एक एलिमेंट है, Cl भी एक एलिमेंट है। आपने इनको कंबाइन किया तो ये बन गया NaCl सोडियम क्लोराइड। हमारे घरों में जो साल्ट यूज होता है ना, वो NaCl है। अगला हमारे पास आ जाता है मिक्सचर। मिक्सचर किसे कहते हैं? इसमें भी हमारे पास आ जाता है व्हेन टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन एनी रेशियो, यानी कि आप इसमें कितनी भी क्वांटिटी डाल सकते हैं, कोई नहीं कि ज्यादा डालें कम डालें। कंपाउंड में तो ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप कोई भी दो या दो से एलिमेंट या कंपाउंड को मिला रहे हैं ना, वो हमारे पास क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। जो एलिमेंट होता है ना हमारे पास, ये प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है। क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। कंपाउंड भी हमारे पास क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है। और जो मिक्सचर होता है हमारे पास, ये होता है इम्प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट में ना आप किसी भी एलिमेंट की एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। मिक्सचर में इसी तरह आप कोई भी मिक्सचर की एग्जांपल दे दें। जैसे आप कह रहे रॉक, पत्थर। आगे हमारे पास बात आती है एलिमेंट। हमारे पास कोई भी एलिमेंट है ना, जैसे हाइड्रोजन है, इनको हम कुछ ना कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे H से। तो आप कहोगे एलिमेंट आर रिप्रेजेंट बाय सिंबल। कंपाउंड है, कंपाउंड को भी हम केमिकली कंबाइन करते हैं, उसको केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे कंपाउंड आर रिप्रेजेंट बाय केमिकल फॉर्मूला। जैसे हमारे पास वाटर है, पानी का फॉर्मूला H2O, तो इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा। अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, ये OH बन जाएगा, इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। ये वाटर नहीं रहेगा, पानी का मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, बल्कि ये हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। या मैं इसमें क्या करूं? एक O ऐड कर दूं, H2O2 कर दूं, तो ये इसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। कंपाउंड हमारे पास ऐसे केमिकल फॉर्मूले होते हैं जिनकी रेशियो क्या होती है? फिक्स्ड होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसका केमिकल फॉर्मूला H2O, यानी कि इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही रहेगा पानी के फॉर्मूले में, कोई भी चेंजिंग्स
नहीं आएंगी। मिक्सचर है उसका आप अपने हिसाब से रखते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन उसकी रहती है रिटेन, आइडेंटिफिकेशन जो है ना उसकी रिटेन रहती है, वो चेंज नहीं होती। अच्छा तो स्टूडेंट ये थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है, बाकी हम अभी पढ़ते हैं। बच्चों हमने अभी एलिमेंट्स के बारे में देखा था, अब उसकी थोड़ी सी और टाइप्स रहती हैं। अगली हमारे पास इसकी 4 टाइप आ जाती है। इट इज पॉसिबल टू ब्रेक डाउन into, it is not possible to break down into simple substance। यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट है ना वो खुद ही एक ही एलिमेंट है, इसको हम सिंपल और है ही वो सिंपल सब्सटेंस है, उसको और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते, ये नहीं टूट सकता। जो कंपाउंड है ना ये ब्रेक डाउन हो जाता है। कंपाउंड break down into a element के कंपाउंड एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है हमारे पास। जैसे इधर एग्जांपल आ जाती है NH3 अमोनिया है, आप अमोनिया को ब्रेक डाउन कर सकते हो नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में। तो अमोनिया एक कंपाउंड था जो ब्रेक डाउन हो गया नाइट्रोजन और क्या नाम है हाइड्रोजन में, ये एक मॉलिक्यूल्स है हमारे पास दोनों। ठीक है, जो मिक्सचर है हमारे पास, मिक्सचर 2 तरह के होते हैं। एक मिक्सचर होता है होमोजीनियस, मिक्सचर इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। जो सेम काइंड के मिक्सचर है वो होमोजीनियस है, जो डिफरेंट काइंड के मिक्सचर है वो हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस में हमारे पास मिक्सचर आ जाता है वाटर प्लस साल्ट, पानी के अंदर कोई भी साल्ट आप मिक्स कर दे वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। और हेट्रोजीनियस में आपके पास आ जाएगी एयर, हमारी हवा, हवा के अंदर बहुत से केमिकल और बहुत सी गैसेस और बहुत सी लिक्विड फॉर्म में चीजें पाई जाती हैं। तो एयर हमारे पास क्या है, एयर भी हमारे पास एक मिक्सचर है।